नमस्कार, मैं हूं प्रथम कुमार और इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूर्व विधायक सजेएमएम के कत्तावर नेता अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा का कत्तावर इंटरव्यू। इसमें हमने उनसे पूछा कि झारखंड सरकार आखिर बालू में क्यों फेल हो गई। हमने उनसे ये भी पूछा कि झारखंड सरकार में जब मंत्री गढ़वा जिला के हैं तो गढ़वा जिला में रोजगार दिलाने में क्यों विफल रह गए। जिस पावर प्लांट का शिलान्यास छोटे राजा ने बाकायदा हेमंत सोरेन को बुला करके जब वो मुख्यमंत्री थे यहाँ पर कराया था, आखिर वो अधर में ही क्यों लटक गए। जानिए इन सारे सवालों का जवाब और देखिए इस इंटरव्यू को विस्तार से मेरे साथ। में हम आपको एक राजनीतिक धुरंधर से मिलाने वाले हैं जो भवनाथपुर 081 विधानसभा के पूर्व विधायक सह जेएमएम के कत्तावर नेता अनंत प्रताप देव जी। नमस्कार सर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया। तो अनंत प्रताप देव जी भवनाथपुर से पूर्व विधायक हैं और जेएमएम के वर्तमान में कत्तावर नेता हैं। तो आइए आज इनसे आपको रूबरू कराते हैं और पूछेंगे कुछ राजनीतिक और पर्सनल सवाल। तो सर बिना देरी किए हुए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर मेरा पहला सवाल है कि आपके जीवन में, आपके राजनीतिक जीवन में हमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जैसे पहले आप कांग्रेस से विधायक थे, फिर आप बीजेपी में जाते हैं, फिर आप निर्दलीय भी होते हैं और फिर जेएमएम में भी आते हैं। तो सर इतने उतार चढ़ाव के पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। जीवन में परिस्थिति के मुताबिक आदमी उतार चढ़ाव करता है और उसी सिलसिले में आज मैं जेएमएम में हूँ और माननीय हेमंत सोरेन जी और माननीय मंत्री ठाकुर जी के द्वारा मुझे शामिल भी कराया गया। तो आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ और परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि अब हम लोग ये निश्चित रूप से तय करते हैं कि माटी की पाटी झारखंड जो है वही इस प्रदेश को कल्याण कर सकता है और किसी की हिम्मत नहीं है इस प्रदेश को कल्याण, क्योंकि बहुत से पार्टी को हमने देखा कि झारखंड की जो सोच, झारखंड के लिए जो सोच रखने वाला कोई अगर व्यक्ति है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा में माननीय विषम गुरु शिबू सोरेन जी और हमारे आदरणीय नेता जो हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सर अगला सवाल ये है कि हाल ही में बेटो वर्तमान की अगर बात करें सर, वर्तमान की अगर बात करें सर, तो हाल ही में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर भवनाथपुर की राजनीति गर्म है, कुछ नए चेहरे भी उभर करके आ रहे हैं। तो इस बार के चुनाव के लिए आपका राजनीतिक मुद्दा और क्या रणनीति रहने वाली है झारखंड मुक्ति मोर्चा की और आपकी? देखिए, मैं जब इस क्षेत्र का पहली बार विधायक बना था जी, तो मेरा एक सपना था जी, कि जिस तरह से मेरे पिता स्वर्गीय भैया शंकर प्रताप देव जी ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट भवनाथपुर में लगाया, चूँकि 4000 एकड़ जमीन अगर है तो भवनाथपुर में है जी, और प्रतिदिन हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ कभी चेन्नई से, कभी गुजरात से, कभी सूरत से, कभी अहमदाबाद से बड़ी संख्या में डेड बॉडी आ रही है, मतलब नौजवान की लाशें आ रही हैं जी। तो हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था सोचा था कि जब हम इस क्षेत्र के विधायक बनेंगे जी, तो निश्चित रूप से इस पे हम कदम उठाएंगे और हमने कदम उठाया भी। जी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करते हुए 1320 मेगावाट का आधारशिला जी, माननीय उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे जी, जो आधारशिला रखने का काम किया था। जी, लेकिन आगे दुर्भाग्य से हम चुनाव हारे जी, और चुनाव हारने के बाद जो वर्तमान के यहाँ जो इस क्षेत्र के विधायक हैं उस पर कोई दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखाई, इसको ठंडे बस्ते में डाला और जो प्रतिनिधि रहता है वही आगे बढ़ चढ़ करके कार्य करता है।
तो उदासीनता तो निश्चित रूप से रही है, लेकिन मेरा संकल्प आज भी जिंदा है जी और आज भी मैं पावर प्लांट के लिए तत्पर हूं। जी मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से 1320 मेगावाट का पावर प्लांट जो है नौजवानों के लिए, प्लान रोकने के लिए जी हम पावर प्लांट का निर्माण जरूर करवाएंगे। जी। जैसा कि सर ने बताया कि 2014 की ये घटना है, ये बात है, जब बकायदा सर ने मुख्यमंत्री को बुलाया था टाउनशिप, जिसे हम भवनाथपुर की धरती पर, और 1320 मेगावाट के प्लांट का शिलान्यास भी कराया गया था, लेकिन वो मामला अधर में ही लटक गया। जैसा कि सर बता रहे हैं कि वो जब चुनाव हार गए उसके बाद वर्तमान विधायक ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो सर, जैसा कि आप आंकड़ा बता रहे हैं, हम खुलकर आंकड़ा बताना चाहते हैं कि हर हफ्ते गढ़वा जिला में बाहरी राज्यों से एक लाश आती है जो कि पलायन का शिकार हुए लोगों की होती है सर। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं वर्तमान में? देखिए, जब मैं निर्दलीय लड़ रहा था और भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष मोर्चा छोड़ के भाजपा ज्वाइन किए थे जी तो कई मंच पे हमने उनका भाषण सुना है जी कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो उसी भवनाथपुर में मैं सीमेंट फैक्ट्री लगवाऊंगा। 15 साल बीत गए, एक बार बने, 2 बार बने, फिर तीसरी बार भी है, लेकिन अभी तक उन्होंने उद्योग लगाने की कोई सिफारिश या किसी तरह का कभी भी उन्होंने प्रयास तक नहीं किया जी। तो निश्चित रूप से जो वर्तमान में जो है, मेरे ख्याल से झारखंड में इतना एक साथ 4000 एकड़ जमीन भवनाथपुर में हमको नहीं लगता कि कहीं पर होगा जी। तो इसलिए हम संभावना है, लेकिन प्रतिनिधि जो वर्तमान के हैं सिर्फ भाषणबाजी देते हैं, बेरोजगारी मिटाने की बात करते हैं, वो सिर्फ भाषण ही पर रह जाता है जी। और जब चुनाव आता है, जब चुनाव आने लगा जी। अब आने वाले समय में जब चुनाव होगा जी। तो फिर से वो उद्योग की बात करेंगे, सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात करेंगे। सर, वो वीडियो भी एक क्लिप हमारे पास है जी। जो इन्होंने भाषण देने का काम किया था जी। उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे। ये सारी बातें आपकी ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ से एक सवाल पैदा हो जाता है कि झारखंड में सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, गढ़वा जिले से मंत्री भी हैं श्री मिथिलेश ठाकुर, ठीक है, लेकिन फिर भी आप रोजगार दिलाने में विफल क्यों रहे सर? देखिए, जो प्रतिनिधि रहता है वही विधानसभा में आवाज उठाता है जी। प्रतिनिधि वो हैं जी। सरकार है केंद्र में इनकी जी। ये खुद विधायक है और खुद केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जी। और केंद्र के ही सिस्टम से सेल चलता है जी। या बिजली चलता है जी। लेकिन आज जो है जी। ये दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं जी। कि झारखंड में सरकार हेमंत सोरेन की है। जी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है तो नियुक्ति पत्र दे रहा है। जी। आप तो आपकी जब सरकार थी, रघुवर दास जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल और कहाँ प्रदेशों से शिक्षक की नियुक्ति हुई है, वो पढ़ा रहे हैं। हमारे झारखंड में भी नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको स्थानीयता के चलते उनको हक नहीं मिल पा रहा है। आज 1932 का जो खतियान जी। जो लागू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है जी। और धीरे धीरे इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको रोकना चाह रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी देखिए हमारी बेटी बहन जी। एक योजना चलाई गई है जी। इसका फार्म भी शुरू हो गया है जी। जिसमें 1000 रुपये प्रति माह 21 साल से महिलाओं को, जो बेटी हैं बहन हैं, 21 साल से 49 साल की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह करेगी। क्यों नहीं सोच रही है झारखंड सरकार? आपने कहाँ सोचा? जी। सीधा आरोप आप उन पर लगा रहे हैं कि उन्होंने, निश्चित रूप से कहा, आपने कहाँ सोचा? जी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हो गया। जी। तो आवास तो गरीबों को चाहिए जी। जो आज झोपड़पट्टी में रह रहे हैं लोग, जी। टेंट में रह रहे हैं लोग, प्लास्टिक में रह रहे हैं जी। तो उनको अब वो आवास भी देने का काम कर रही है सरकार। कहाँ विफल है? सावित्रीबाई फुले के माध्यम से 8 क्लास से 12 क्लास की जो बच्चियां हैं उनको पढ़ने की शिक्षा के लिए पैसा दे रही है। जी। सर, स्थानीय बीजेपी ये आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार से यहाँ पर अमृत सरोवर कॉरिडोर की मुहिम जो है वो छेड़ी गई। इसका जवाब तो माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर कह ही दिए हैं। जी सर, कि हमने उसका प्रयास किया, केंद्र से कोई जवाब नहीं आया। अब विधानसभा के
आप जब विधानसभा चलता है, जब जी। सत्र चलता है, जी तो एक एक चीज का जवाब जी। उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें लिखा जाता है। जी आप प्रयास कीजिए, ये हम आपको मदद करेंगे, निकालेंगे। माननीय मिथिलेश ठाकुर जी ने इनका जवाब, कॉरिडोर का जवाब जो है इन्होंने दे दिया। केंद्र सरकार जो है इसमें पहल ही नहीं की, और ऊपर ठेकड़ा जो है वो झारखंड सरकार को कर रहे हैं। ये खुद नाकामी है, नाकाम है। ये खुद आगे बढ़ चढ़ करके जो है जी। ये सिर्फ टीवी में आना चाहते हैं। जी। जब जाते हैं दिल्ली जी तो केंद्रीय मंत्री से मिलते हैं कि हमको सीमेंट फैक्ट्री दे दो, जी तो सीमेंट फैक्ट्री नहीं लगता है। एक 15 साल का विधायक जी। कोई उद्योग नहीं लगा पाए, जी इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? जी और दूसरे को ठिकरा दे रहे हैं। जी अब इनका मुद्दा अब कुछ नहीं रहा है, ना विकास का मुद्दा रहा है, जी न तो अब हम तो सुनते हैं कि जहां जहां आधारशिला और नारियल फोड़ते हैं जी तो उनको कहते हैं कि भाई झारखंड सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो नारियल तुम किस के बदौलत फोड़ रहे हो? ठीक है, आप विधायक हैं, आप प्रोटोकॉल में हैं, आप नारियल फोड़ सकते हैं, आधारशिला रख सकते हैं। अभी जब वो साइकिल लेकिन साइकिल बांटने की बात आई जी। तो कहे कि हमने दे दिए साइकिल। और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार हरे रंग का साइकिल हम तो कहते हैं जी कि इस हिंदुस्तान में हरा चीज सब कुछ है। जी बीजेपी का झंडा भी एक हरा कलर में एक आता है। जी आपको पेड़ पौधे भी हरे हैं, जी। घास भी हरे हैं, जी। खेत खलियान भी हरे हैं। जी ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति पर टिके हैं, इनका कोई विकास का मुद्दा नहीं है। जी सर। आने वाले इलेक्शन में ये यही आवाज उठाएंगे। जी। रोजी रोटी की समस्या है, उनकी व्यवस्था नहीं देंगे, उद्योग की व्यवस्था नहीं देंगे, प्लांट नहीं लगवाएंगे। तो जब चुनाव आएगा तो हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान करके सिर्फ लड़ाई लगा करके एक जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे इस देश की, जी। उसको ये तोड़ना चाहते हैं, जी। लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। सर, एक आरोप और लगते हैं बीजेपी की तरफ से कि आपके सरकार के मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों आलमगीर अंसारी, वो जेल जाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप उनके आवाज से तो अब नहीं पकड़ा गया है। जी उनके आवाज से तो नहीं पकड़ा गया है। जी, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, तो जी। जब आरोप सिद्ध होगा तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जी लेकिन उनके घर के आवास में तो नहीं हुआ है। जी। सर, एक मुद्दा और है, जब भी भवनाथपुर विधानसभा में चुनाव आते हैं, पावर प्लांट हो या क्रशर प्लांट हो, इसको फिर से खोले जाने की बात कही जाती है। अब तो जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगी है। सर, हाल ही में सर्वे हुआ है जहां पर सिंही ताली में पोटास मिला है सर, जो कि मिनरल फर्टिलाइजर है, और असली पंचायत के हेसलदाग में भारी मात्रा में डोलोमाइट मिला है। हमने जब इस पर जड़ से तहकीकात की तो पता चला कि मामला फॉरेस्ट विभाग में अटका हुआ है। फॉरेस्ट विभाग से एनओसी ना मिलने के कारण उसकी आगे की प्रक्रिया नहीं हो सकी है सर, इस पर क्या कहना देखिए, चाहिए? विपक्ष के विधायक हम भी रहे हैं जी। और जब राष्ट्रपति शासन लगा तो हम बाबा बंशीधर के चरणों में दर्शन करते हुए पैदल पद यात्रा किए थे। जी रांची गए जी हम लोग, और उस समय गवर्नर के यहाँ हमारा तबीयत भी बहुत खराब हो गया। जी गवर्नर के यहाँ भी हम लोगों ने मांग रखी। जी टाउनशिप में उनका आवास है, जी टाउनशिप के बगल में सिंगी ताली है। जी कब इसकी चर्चा किए, जी ये वर्तमान में विधायक हैं, जी कब इसके बारे में कहे, जी खुटिया में भी कहे, जी खुटिया में भी संभावनाएं हैं, जी वहाँ पत्थर हैं, जी ये तो खुटिया में भी कहे कि हम कर देंगे। 15 साल हो गया कुछ नहीं किए। जी आपको छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला जो पुल है जी उसको हम लोग कहते हैं बाल चौरा, जी उसमें कई बार दाढ़ी भी कटाया, बाल भी छुलाए और अभी तक छुलाए। लेकिन शर्म आना चाहिए जी इस क्षेत्र के विधायक को कि छत्तीसगढ़ से शुरुआत हो रही है, जी झारखंड से शुरुआत नहीं हो रही है। जी सिर्फ ये झूठा शिलान्यास कर रहे हैं, जी भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करके अपना राजनीति जो है जी। लड़ रहे हैं। इनका भाषण सुनिए, विकास का मुद्दा खत्म है जी। और ये इसी पर तुले हुए हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप विधायक बनते हैं जी, तो सिंही ताली हो या अरसली हो या अपने क्षेत्र में जहां भी मिनरल्स पाए जा रहे हैं, उन पर आपकी क्या एकदम कार्रवाई होनी चाहिए जी उस पे। जो भी अब जैसे हमारे पावर प्लांट में जहां जहां हम लोगों को कठिनाई पड़ी, जी सोन नदी से लेकर जी जितना भी था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम लोगों ने जी हटवा दिया। जी और आज भी हम लोग तैयार हैं, आज भी पहले, लेकिन पहल करने वाले चूंकि हम प्रतिनिधि नहीं हैं जी तो हम पहल कैसे कर पाएंगे। और ये चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पिता जी भैया शंकर प्रताप तो या हमारे पूर्वज जी जहां जहां
आप जितनी बड़ी बड़ी डैम देख रहे हैं, जी चाहे चटनिया डैम देख लीजिए, चाहे बामा डैम देख लीजिए, चाहे आपको पनघटवा डैम देख लीजिए, जी चाहे उतमाही डैम देख लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी डैमें हैं, जी हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे पिता अपने ज़माने में भैया शंकर प्रताप देव जी ने उसको बनाया। हम जब अब विधायक थे, समय कम मिला, तो हमने किसानों के लिए हमने कुआं दिलवाया, जी जबकि कुआं में नहीं मंजूर कर रहे थे, तो विधानसभा में हमने सवाल उठाया, सारे विधायक हमारा समर्थन किए जी और गढ़वा जिला में जी सबसे ज्यादा कुआं हमने शुरुआत की। हर तबके के किसान को, हर पहले एसटी एससी को मिलता था, हर तबके के किसान को। जी तो हम लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने शुरू से जी किसी भी संभावनाओं, जी जहां संभावना दिखता है उसमें पहल करने का काम करते हैं। सर, अभी जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोग को जानकारी हुई कि जब आप विधायक थे तो आपके कार्यकाल में बिशनपुरा में थाना नहीं बन पा रहा था जमीन के कारण, तो आपने जी। अपनी जमीन देकर के वहां पर थाना बनाया था। अब वो क्या तो किस्सा था सर? यही कहावत है ना कि जी। हम लोग लुटा के काम करते हैं और कुछ लोग लूट के काम करते हैं। जी हमारे दामन में, हमारे पिता के दामन में दाग नहीं है, जी इनके दामन में कितने दाग हैं, कितने बार छुपाएंगे। कहते हैं कि हमको कोई साबित कर देगा कि मैं उग्रवादी अगर हूं तो हम राजनीतिक छोड़ देंगे। हम लोग साबित भी किए, उसका डॉक्यूमेंट्स भी लगाए, जी इसके बाद भी वो कुछ नहीं किए। भाषणबाजी है, जी हाँ, जितना आप कह सकेंगे वो कह सकेंगे सर। और कुछ नहीं। एक आखिरी राजनीतिक सवाल हम आपसे पूछना जी। चाहते हैं कि दैनिक भास्कर ने अभी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें उनके रिपोर्टर्स ने 3 से 4 जिलों में इंक्लूडिंग धनबाद, बोकारो, वहां पर सर्वे किया और पाया कि वहां पर डेली 5000 ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार बालू से लदे हुए ट्रैक्टर। देखिए, हम लोग भी बालू से जो है जी ग्रसित है और हमारे नेता को भी हम लोगों ने आग्रह किया है जी कि बालू फ्री कर दीजिए। जी कोई मतलब नहीं है बालू से। और सर, हमको लगता है कि बहुत जल्द जी फ्री भी होने की संभावना है। जी एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं कि अनंत प्रताप देव बता रहे हैं कि बालू कुछ दिनों में शायद फ्री भी होने वाला है। हाँ, नहीं, मतलब हम लोगों ने प्रयास किया है माननीय मंत्री जी से, जी माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि बालू की बहुत बड़ी समस्या है। जी हम तो चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में बालू को जी फ्री कर दिया जाए, हम लोगों का भी मांग है। जी तो राजनीतिक सवालों का अंत होता है सर। अब कुछ पर्सनल सवाल अगर आप जवाब देना चाहें तो। जी सर, आप सिर्फ यहाँ के समाज सेवी या विधायक नहीं, यहाँ के जो नगर का गढ़ है सर, पूरे जिले में प्रचलित, आप यहाँ के छोटे राजा भी हैं। तो पुराने जमाने में राजाओं का शौक हुआ करता था घुड़सवारी, शिकार करना। आपका क्या शौक है सर? खाली समय में क्या करना? हमारा तो शौक जनता के बीच में रहना। जनता हम लोग जनता सोशल हैं, हम लोग जी। गरीब का सेवा करना। जी। जितना गरीब का सेवा करेंगे उतना पुण्य मिलेगा। फिल्में देखते हैं तो गाने वगैरह सुनते हैं? नहीं, फिल्म तो कभी कभी देख लेते हैं, वो आजकल टीवी और लैपटॉप में सब में पिक्चर आने लगा है, उसी में देख लेते हैं। और सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, कैसा लगता है सर जब आप एक धरोहर को चला रहे होते हैं, संजो के रखते हैं, वर्षों से जो चला रहे हैं आप, कैसा महसूस होता है सर? देखिए, हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं जी कि अपनी परंपरा को जी आज तक हम कायम रखे हैं। जी निश्चित रूप से हमारे भी जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, जी मैं उनसे भी, उनका भी प्रयास करता हूं कि जैसे हम लोग अपना जो है मेंटेन किए हैं जी इस धरोहर को, वो भी मेंटेन करें। जी और हम लोगों ने खोया जरूर है, पाया कम है, जी लेकिन खोने में आशीर्वाद बहुत मिला है। बहुत चुनाव हार जीत लगी रहती है, जी लेकिन बराबर हम भवनाथपुर क्षेत्र की जनता के साथ जुड़े रहते हैं, दुख सुख में शामिल रहते हैं। जी यही सबसे बड़ा सम्मान है। जी एक आखिरी सवाल, जब आप बात हो ही रही है तो पूछ लेते हैं कि जो युवा, हमारे जैसे जो युवा है, यहाँ पर रोजगार के अभाव में बाहर जाकर के काम करने को मजबूर है, उनकी एक टकटकी लगी रहती है कि कब हमारे राजनेता ये ऐलान कर दे कि यहाँ पर पावर प्लांट या कोई भी औद्योगिक संस्थान खुल रहे हैं, तो सर उनको घर वापस लाएंगे आप? हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी, हमने तो पूरा प्रयास किया था। उनके लिए और क्या आज भी संदेश मेरा है? प्रयास है, मैं उनके लिए संदेश नौजवानों के लिए दे रहा हूँ। जी हर गांव में जाता हूँ, नौजवानों को भी कहता हूँ जी कि बहुत दिन दूर नहीं है, जी आने वाले भविष्य में जी अगर इस क्षेत्र में उसी 4000 एकड़ जमीन में आधारशिला रखाया है, जी पावर प्लांट का निर्माण होगा, जी। तो हर बच्चा, हर नौजवान वहां बेरोजगार को रोजगार मिलेगा और बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें जी। समय देने के लिए। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं।